हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, जो कि इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मतलब आज की वीडियो जो होने वाली है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. Okay, for a distance of 10 kilometer, the charge paid rupees 105, and for the journey of 15 kilometers, right? The charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? ठीक है. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Okay, okay, okay. बड़ा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा टफ लेकिन है इजी। अब इसमें क्या बात हो रही है, टैक्सी ड्राइवर है, वो एक फिक्स्ड चार्ज लेता है अगर आप उसको हायर करते हो, बुक करते हो, और फिर उसके बाद वो हर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपसे डिफरेंट चार्ज लेता है। मतलब किलोमीटर का चार्ज अलग है, बट उसके अलावा आपने का फिक्स चार्ज तो लगना है। मतलब आपको इजीली मैं बताता हूं कि अगर आपने उस ऑटो ड्राइवर को या टैक्सी ड्राइवर को बुक किया तो आपका चार्ज, फिक्स चार्ज तो लगना ही है, भले ही आप कहीं पर ट्रैवल करो या ना करो, राइट। तो फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। बट उसके अलावा आप किलोमीटर के हिसाब से अगर जितना भी जाते हो उसका चार्ज अलग लगेगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हमें देखना है, उसने बताया है कि अगर वो टैक्सी 10 किलोमीटर तक जाते हैं तो 105 रुपीज चार्ज किया उस टैक्सी ने, और अगर 15 किलोमीटर गए तो 115 रुपीज चार्ज किया, राइट। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना लग रहा है और चार्ज पर किलोमीटर कितना लग रहा है। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकालना है कि उसका चार्ज कितना होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड जो चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज को एक्स मान लेंगे, मतलब एक्स रुपीज, राइट। और चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर को चार्ज क्या मान लेंगे, रुपीज वाई, राइट। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया और 105 रुपए लिए, मतलब आपको फिक्स चार्ज तो देना है, मतलब एक्स तो पे करना ही करना है। और 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपने वाई रुपीज दिए, मतलब 10 वाई। 1 किलोमीटर का वाई रुपीज तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपीज, राइट। तो इन दोनों का मिला के उसने कितना लिया है, 105 रुपीज आपसे पे किया है, राइट। इक्वेशन फर्स्ट एक्स को हम बना लेंगे। एंड ऐसे ही उसने 15 किलोमीटर कवर किया, तो इसका भी इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155 रुपीज लिया। इक्वेशन सेकंड बना लिया, राइट। ये दो इक्वेशन बन गई है। अब हमको इसको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है, और सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करने के कोई एक इक्वेशन हम पहले सॉल्व कर देंगे। तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, राइट। क्या होगा, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 आ रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या होगा, 105 माइनस 10y, राइट। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड, ओके, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन अभी मैंने सॉल्व किया। अब अगर मुझे दोनों इक्वेशन को लिंक करना है तो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती, क्या है x की वैल्यू, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x की जगह पे क्या लिख देंगे, 105 माइनस 10y, राइट। तो 105 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 10 माइनस हुआ तो बचेगा क्या, प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 155। तो 5y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 155 माइनस 105, राइट। तो 105, 155 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5y इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50/5, तो आ गया 10। और y हमने किसको लिया था, पर किलोमीटर का कॉस्ट था, मतलब हर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लग रहा है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू of
y इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी उसमें पैक कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या थी, ये देखिए इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे 10, ओके। तो 105 माइनस 100, 10 10 जा 100, तो बचेगा क्या 5, मतलब जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना है 5 रुपए। इट मीन्स देयर फोर फिक्स्ड चार्ज is equals to rupees 5 and charge per किलोमीटर is equals to रुपीज 10, मतलब हर किलोमीटर का 10 रुपए लग रहा है। तो अब हमें निकालना क्या था 25 किलोमीटर का हमें और फाइंड करना है। तो देखते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, क्या करेंगे x प्लस जो फिक्स चार्ज देना है वो तो देना ही है 25y, 25y क्यों 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, राइट। तो x कितना है 5 रुपीज प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, मतलब रुपीज 255 लगेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो कितना 2 ऐड, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको लेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर को मानना पड़ेगा x, ओके। एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे भी y मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाहे कि x अपॉन y में जब हम 2 ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा 9/11। अब क्या करेंगे सर, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब y प्लस 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और 11 को x प्लस 2 से, राइट। चलिए तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 2 को इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 2 को, क्या आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब 9y को LHS में लेके आ जाएंगे और 22 को RHS में लेके जाएंगे, मतलब 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। यह है इक्वेशन फर्स्ट हमारी, ओके। एक और चीज बोली अभी क्वेश्चन में, इक्वेशन सेकंड के लिए इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा फ्रैक्शन 5/6, मतलब सेम ऐसा ही है, मतलब x में 3 अगर ऐड कर देंगे और y में भी अगर 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 होगा हमारा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 5 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 3, राइट। क्या होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, तो 5y यहाँ पे आएगा और 18 चला जाएगा वहां पे, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, राइट। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18 हो जाएगा, राइट। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट की और सेकेंड की। तो फर्स्ट इक्वेशन वैसे क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको स्पेशली यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट ना। अब सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है x और y की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, तो टेकिंग
इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। क्या करेंगे, 11x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। ओके, माइनस 9 को साइड भेज दिया, प्लस 9। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4 अपॉन 11, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और 3 इक्वेशन बन गई तो क्या करेंगे अब हम, सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर ली है फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट। x की जगह इतनी बड़ी वैल्यू रखनी है, क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 9y माइनस 4 अपॉन 11, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। नाउ 6 5 जा 54y अपॉन में माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में 11 रहेगा, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा। 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस y माइनस 24 अपॉन में 11 इज इक्वल्स टू माइनस 3। 11 चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो माइनस y माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो माइनस y माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 33। तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 33 माइनस प्लस हो जाएगा 24। तो माइनस y इज इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 33 में से 24 माइनस होगा तो 9 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, अब क्या कर लेंगे हम, जल्दी से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 ये है हमारी, देखो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इट मीन्स ये y जो है इसकी जगह पे 9 रखना है हमको। 9 9 सा 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 में से 4 माइनस होगा 77 अपॉन 11, कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 7। x इज इक्वल्स टू 7। और x अगर 7 आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y। x कितना है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हमें बताना है प्रेजेंट एज कितनी। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो उसके सन से, मतलब बच्चे से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। और अगर 5 साल पहले की बात करें वो, तो जैकोब की जो एज है वो उसके बच्चे से 7 टाइम्स ज्यादा थी। तो प्रेजेंटेज बताओ, तो हमें क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की क्या प्रेजेंट एज कितनी होगी, हम मान लेते हैं x ईयर्स। ओके, x साल का है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, y ईयर्स ले लेते हैं। ओके, ये दोनों की प्रेजेंट एज है ना। अब दोनों कंडीशन में चलते हैं। इसने बोला 5 years hence, तो हम भी लिखेंगे 5 year hence। अब ज्यादातर बच्चे करते क्या है यहाँ पे, गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं, जो लिखा है उसी को लिख देना है कि जैकब की जो एज है वो इसके बच्चे से 3 टाइम्स है। मतलब x इज इक्वल्स टू 3y, मतलब x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये एज वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इसमें अगर 5 year hence लिखा है तो दोनों की पहले एज बढ़ाओ भाई, 5 साल बाद उनकी एज कुछ और हो जाएगी, एक्स और वाई तो ना रहेगी। ये आपको यहाँ पे रखना है बस, है ना। तो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, जैकोब
जैकोब्स एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 5 साल बाद x था तो x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, इतने साल का हो जाएगा जैकोब। एंड हिज सन एज, हिज सन्स एज कितनी होगी उसके बच्चे की एज, y प्लस 5 हो जाएगी उसकी भी। ओके, तो पहले ये करना है, फिर जाके आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन बाद में, पहले एज बढ़ाना या फिर घटाना है। ये गलती नहीं करनी है एज वाले क्वेश्चन में कि डायरेक्ट आपने अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करके इक्वेशन बना दी। अब क्या बनाना है इक्वेशन, तो जैकोब की एज जो है, जैकोब की एज कितनी है, x प्लस 5, और उसके बच्चे की एज कितनी है, y प्लस 5। उसने बोला जैकोब की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी मतलब बच्चे की एज की जब आप 3 टाइम्स करोगे तब किसकी एज आएगी, जैकोब की एज। समझ में आ रहा है? तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, राइट। तो 3y को इस साइड बुलाएंगे, 5 को साइड ले जाएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ अब करना क्या है, सेकेंड एक कंडीशन में चलते हैं। 5 years एगो, 5 years एगो, 5 years एगो। अब 5 साल पहले उनकी कितनी एज थी, अगर आज एज x है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो जैकोब्स एज कितनी थी, x माइनस 5 होगी, एंड हिज सन्स एज इज इक्वल्स टू y माइनस 5 होगी, राइट। तो ये गलती नहीं करनी है, चाहे 5 years हैंस हो या 5 years एगो हो, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले एज चेंज करनी है देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस इतना सा याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो ये क्वेश्चन आपका पूरा मार्क्स दिलाएगा, और अगर इतना याद नहीं रखा तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो सकता है एक्स की और वाई की वैल्यू आ भी जाए, लेकिन फिर भी आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, पूरी मेहनत करने के बाद भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, करेंगे कैसे इसको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स हिज सन, मतलब उसकी बच्चे का जो एज था ना y माइनस 7 उस टाइम पे, उसका 7 टाइम्स करोगे ना तब किसकी एज आएगी, जैकोब की, मतलब x माइनस 5। इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, 7y इस साइड 5 उस साइड, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे जिससे सॉल्व करना है, राइट। इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, थर्ड। अब क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ व्हाट, x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि अभी मैंने इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व कर ली है, राइट। अब किसकी बारी है, सेकंड इक्वेशन की बारी है। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30, x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 10 प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30, 10 को साइड ले जाएंगे तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, ओके। तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या होगा, 4y इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 40 बाय 4, कैंसिल करेंगे 10 आंसर आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 10, ओके। तो y की वैल्यू 10 आ गई है। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें इक्वेशन थर्ड में, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 10 प्लस 3y, तो y की जगह पे 10 रखेंगे, ओके। क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 40। तो नाउ हमको पता चल चुका है कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, क्योंकि हमने इसको x माना था, एंड प्रेजेंट एज ऑफ
सॉरी एज लिखना भूल गया, एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू 10 years। ओके, तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।